आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। मैं कहता हूँ हमने टिकट खरीद कर नहीं ली, हमें टिकट फ्री आई है। नहीं वो कहेंगे हम पैसे जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए देकर टिकट ली है वे आपके लेटर नहीं पढ़ने देंगे। इतना पुलिस को एमसीबी को पैसा नहीं खिलाओगे तो उसको काम को करेंगे। हम अपनी तरफ से कोई चीज़ आप पे नहीं थोपेंगे। जिस तरह से आप लोग बताएंगे कि हमारे यहाँ का ये काम है, उसी तरह से हम आपके मोहल्लों में, आपके गली में, आपकी कॉलोनियों में जाके उन कामों को करेंगे। एक ऐसी पार्टी जो मैं समझता हूँ आज की तारीख में पूरी मक्कारों से भरी है। और मैं यही आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को आप आदर्श भाई के काम को वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और इस पार्टी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। सागरपुर वार्ड 118 के अंतर्गत जे ब्लॉक वेस्ट सागरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गीता राजपूत ने पब्लिक मीटिंग की। इस पब्लिक मीटिंग में स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में शिरकत की। पब्लिक मीटिंग के दौरान पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री ने गीता राजपूत को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि गीता राजपूत की जीत ही जनता की असली जीत है। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो आप कहीं काम करवाने मत जाना, बल्कि खुद गीता राजपूत चलकर आपके पास आपका काम करने आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस वाली दिल्ली मेट्रो वाली दिल्ली थी, कांग्रेस वाली दिल्ली फ्लाईओवर वाली दिल्ली थी, कांग्रेस वाली दिल्ली काम वाली दिल्ली थी। कांग्रेस वाली दिल्ली वो थी जब प्रदूषण होता था तो उस समय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने डीटीसी की सारे बसों को डीजल से बंद करवाकर सीएनजी करवा दिया था। वो दिल्ली थी, ये वो दिल्ली थी जहाँ ईमानदारी से काम होता था। अब यहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके बीच में रह के काम कर सके, ईमानदार लोगों की, ऐसे लोगों की जो विकास करना चाहते हैं, जो आपके बीच में रहना चाहते हैं। आज मुझे बड़ा गर्व होता है, मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि गीता राजपूत जैसी हमारी बहन, इनको यहाँ से मौका देकर ये कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि ईमानदार लोगों को, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट मिलेगा, ना कि ऐसे लोगों को जो पैसा देकर टिकट लेके आते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपये पैसा दे के आएगा, टिकट लेके आएगा, वो आपकी गली कैसे ठीक करवाएगा, वो यहाँ झाड़ू कैसे लगवाएगा, मच्छर की दवाई कैसे डलवाएगा, आपकी गलियों के ढक्कन, टूटे ढक्कन कैसे ठीक करवाएगा। सबसे पहले उसकी नज़र आपके घर पे, आपके मकान पे पड़ेगी, क्योंकि उसको वो पैसा कमाना पड़ेगा जो वो पैसा दे के आया है। और यही राजनीति चलती आई है, इस राजनीति को बदलने का समय आ गया। 4 तारीख को, 4 दिसंबर को आप लोग हाथ के पंजे का बटन दबाइए, गीता राजपूत को यहाँ से अपना निगम पार्षद चुनिए। और मैं समझता हूँ सागरपुर में, द्वारका में, दिल्ली में आपके जे ब्लॉक का न्याय करने का तरीका, इंसाफ करने का तरीका पूरे देश में, पूरे दिल्ली में इसकी आवाज सुनिए। गीता राजपूत जैसी महिला, ऐसी बहन, अनिल बरोड़िया जैसे भाई यहाँ पे हम लोग के बीच में आए। मैं आपको वादा करता हूँ, जिस तरह यहाँ पे जब सीवर का काम होता था, सड़क का काम होता था, हमारे यहाँ पीछे गलियों में बहनें हैं, मैं खुद आके मिलके जाता था। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, गीता राजपूत आपके बीच में खड़े होके, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता राजपूत आपके बीच में आएंगी, यहाँ पे बैठ के, यहीं पे टेबल लगाकर, यहीं पे निगम पार्षद का ऑफिस चलेगा, यहीं से आदेश जाएंगे, यहीं से काम होगा। एक स्थानीय नागरिक ने जब आदर्श शास्त्री इस द्वारका विधानसभा के विधायक थे तो उनके कामों की जबरदस्त प्रशंसा की। बुजुर्ग व्यक्ति के जोरदार भाषण के बाद सभी लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि किस तरह आदर्श शास्त्री के समय में भरपूर पानी और सुविधाएं संपन्न थीं। जे ब्लॉक से हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने जैसा पानी दिलाया, रोड बनाई, और आप जैसा विधायक आज तक नहीं आया, और आपके कमीज में एक दाग नहीं है। कोई कहते नहीं मेरे से पैसा लिया है, किसी ने दिया है? विधायक जी ने कहा मैं विधायक नहीं हूँ, आप ही विधायक हो।
ये अमित शर्मा खड़ा मेरा मकान गिरने को हुआ, मैंने फोन करा, भाई साहब आके खड़े हो गए, जय को यही को सबको धमकाया। ये क्या लगे भाई साहब आपने कौन बुला लिया? अरे ये विधायक है, ये भाई साहब नहीं थे। इन्होंने इस तरह उनकी कुंडली लगाई, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। मैं कहता हूँ हमने टिकट खरीद कर नहीं ली, हमें टिकट फ्री आई है। नहीं खाएंगे हम पैसे, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए देकर टिकट लिए वे आपके लेटर नहीं पढ़ने देंगे। इतना पुलिस को एमसीडी को पैसा नहीं खिलाओगे, नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने फ्री टिकट दी है, हमें कोई जरूरत नहीं है। और पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता की वो नहीं करी, जाओ सत्ता। हम कहते हैं ईमानदारी से काम करा है, ईमानदारी से करेंगे। शीला दीक्षित ने इतना काम किया, पुल बनाए, इतना काम करके दिखाया शीला दीक्षित जी ने, और इतना कोई नहीं कर सकता। और ये केजरीवाल झूठा, मैं ऑडिट ले रखा है, बिजली का ऑडिट कराऊंगा। कहाँ गया ऑडिट है? कहाँ गए? मैं शीला दीक्षित को जेल में डाल लूँगा। क्यों ना डाली शीला दीक्षित? अबे झूठे आदमी, डूब मर। इस अन्ना हजारे का भला हो। अब क्यों नहीं आता अन्ना हजारे? क्यों बैठ के घर में आप भी करना आके? राज का दर्जा दिलाऊंगा, दिलाऊंगा। धन्यवाद। पब्लिक मीटिंग के दौरान अनिल बड़ौदिया ने लेंटर माफिया पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा जो पैसों से टिकट लाएंगे वो आपके हर लेंटर पर लाखों रुपए खाएंगे। अनिल बड़ौदिया ने भरोसा दिलाया कि अगर निगम में जनता का आशीर्वाद गीता राजपूत को मिला तो गीता राजपूत सागरपुर वार्ड 118 से लेंटर माफिया राज को सबसे पहले खत्म करेंगी। आपका सीवर का ढक्कन टूट जाए तो आपके एक दिन के अंदर आपका सीवर का ढक्कन लगेगा। अगर आपकी पानी की जाली टूट जाए तो घंटों के हिसाब से आपकी पानी की जाली लगेगी। अगर आपके क्षेत्र के खंबे का कोई बल्ब फ्यूज हो जाए, लाइट खराब हो जाए, घंटों के हिसाब से वो लाइट बदली जाएगी। आपके एमसीडी के स्कूल हो, चाहे आपके एमसीडी की डिस्पेंसरी हो, उसको सुचारू रूप से बढ़िया किया जाएगा। और एक और बात, एक और महत्वपूर्ण बात, अपने मकान बनाना धड़ल्ले से। कोई लेंटर माफिया नहीं आएगा। कोई आपसे एमसीडी का अगर कर्मचारी पैसे मांगने आ जाए तो मेरे कान पकड़ लेना, या विधायक जी आदर्श शास्त्री जी इनको बोल देना ये कतई संभव नहीं है, कोई ताकत नहीं है। वोट देना आपका अधिकार है, आप किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे, नहीं जिताएंगे, मैं आपके जेब लोक में वायदा कर रहा हूं। अपना मकान बनाना, अगर कोई एमसीडी का आदमी पैसे मांगने आ जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। आप ये लेंटर माफिया खत्म करना है हमें। एमसीडी में जितने भी लोग करोड़ों रुपए दे के आ रहे हैं, ये करोड़ों रुपए सेवा देने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये आप लोगों के लेंटर के पैसे खाने के लिए आ रहे हैं। उन सरकारी कर्मचारियों को आपके पास भेज के आपको लूटने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी गीता राजपूत ने कहा कि पहले हमने भाजपा के निगम पार्षद को देखा और अब पिछले 3 वर्ष से आम आदमी पार्टी के विधायक को देख रहे हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस को मौका दीजिए और अपने विकास कार्यों की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने मेरे पे इतना विश्वास जताया। आदर्श भाई को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने एक बार फिर से मेरे पे इतना विश्वास जताया, और मैं इनके विश्वास को पूरा करके दिखाऊंगी और इस क्षेत्र की बेटी बनकर दिखाऊंगी और एक एक काम अपने हाथों से अपने सामने करवा के दिखाऊंगी। और मैं यही आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को आप आदर्श भाई के काम को वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और इस पार्टी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशी गीता राजपूत लगातार अपने चुनावी प्रचार से विरोधियों पर भारी पड़ रही हैं। क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर वह जनता की आवाज बनी हुई है। वार्ड 118 की जनता भी गीता राजपूत में अपने भविष्य का पार्षद देखती नजर आती है। नई दिल्ली से सहयोगी किरण के साथ गुलशन सैफी की